हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है मेटल्स और नॉन मेटल के रिलेटेड। हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज उसी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें करेक्ट चूज करने हैं। कह रहा है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या ये सही है? नहीं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्या ये करेक्ट है? फिर कह रहा है कि मेटल फॉर्म नेगेटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 93 मेटल हैं। 93 मेटल हैं, उनमें से 92 जो है वो है सॉलिड, और एक जो है वन मेटल जो है वो है लिक्विड। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और वो जो लिक्विड मेटल है उसका नाम है मरकरी। कौन सा है? इधर मैं लिख देता हूं मरकरी। मरकरी लिक्विड है। अब मरकरी का दूसरा नाम देखो, मरकरी का सिंबल होता है Hg, आप सभी को पता है, और इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रागायरम। हाइड्रा हाइड्रागायरम। ठीक है, इसके साथ साथ आपने याद रखना है, ये एसएससी में पूछा गया है कि ये होता है पॉइजनस। पॉइजनस होता है, लेकिन फिर भी इसका यूज जो है इसमें करते हैं हम, इसका यूज हम करते हैं थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर में। अब इसके अलावा आपने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखना है इसमें कि ये क्या, इसको हम और एक चीज एक और नाम से बुलाते हैं, इसको क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मेटालिक दांत लगाए होते हैं उन्होंने, वो किसका बना होता है? वो होता है सिल्वर। सिल्वर और मरकरी का अमलगम। अमलगम होता है। अब अमलगम क्या चीज है? अमलगम होता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी विद अदर मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपने और याद रखना है मरकरी के ही रिलेटेड। वो पॉइंट है कि मरकरी जो है ये क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन हाई है। सरफेस टेंशन टेंशन हाई है, ये आपने याद रखना है। अगर आप इस पे कॉइन रखेंगे वो फ्लोट करेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि किस मेटल पे हम कॉइन को फ्लोट करा सकते हैं, तो आपने याद रखना है मरकरी है। उसके अलावा जो मरकरी है इसको हम एरोप्लेन वगैरह में नहीं लेके जा सकते, ये भी आपने याद रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फिर कह रहा है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर कह रहा है नॉन मेटल जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ इसको। देखो, क्या है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटल्स, मेटल जो है ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल है इनके एसिडिक एसिडिक ही होते हैं, ये आपने याद रखना है। इतना इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, इतना इतना तक ठीक है। इसके बाद आइए, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखिए स्टेटमेंट फोर भी है, मेटल फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ए। अब ये गलत क्यों है? फोर्थ हमारा गलत क्यों है? देखो, फोर्थ हमारा इसलिए गलत है कि क्योंकि मेटल जैसे है सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन, अगर इनकी रिएक्शन करूं तो मैं बनता है NaCl। ठीक है, अब क्या होता है अगर इस NaCl को मैं दोबारा से ब्रेक करके लिखूं, तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या आता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि हमारे मेटल क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड। कह रहा है कि सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं वो कैसे हैं, मेटालिक नेचर के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सम नॉन मेटल्स कैन एक्सिबिट एलोट्रॉपी, कुछ नॉन मेटल जो है वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि मेटल्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर मोर रिएक्टिव, और लास्ट कह रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। अब कैसे, हाँ देखो, ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड, जी नहीं, वो नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो दोनों नेचर शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, फिर कह रहा है सम नॉन मेटल्स कैन एक्सपेक्ट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जैसे हमारा हो गया कार्बन, सल्फर, इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यहाँ पे मैं कार्बन की लिखता हूँ, जैसे डायमंड, डायमंड हो गया। फिर और क्या है, डायमंड के अलावा क्या है, ग्रेफाइट, और क्या है, ग्राफीन्स हैं। ये आप नोट करके रख लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फुलरीन्स हैं, और भी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास क्या है, सल्फर, सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि जैसे होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। फिर होता है एक मोनोक्लिनिक। ये इनकी फॉर्म क्यों होती है, वो स्ट्रक्चर की वजह से होती है, बॉन्डिंग की वजह से, बहुत कंसेप्ट है, वो मैं इतना डीप नहीं बता रहा अभी। आपको जो जो एग्जाम में आएगा, जो जो याद रखने की जरूरत है, वही बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा क्या, प्लास्टिक सल्फर भी होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि मेटल विद लो आयनाइजेशन एनर्जी आर मोर रिएक्टिव, ये गलत है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब रिएक्टिविटी सीरीज वाला टॉपिक आएगा, उसके साथ साथ इसको हम अच्छे से कर लेंगे। और ये क्या कह रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है। ठीक, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट कोरोड इजिली, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो, उसमें कोरोजन इजिली नहीं होता है, ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, रीजन कह रहा है एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, ये दोनों ही ट्रू ट्रू हैं। ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम के बाहर, और इसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is correct. Next question है, which of the following metal reacts with cold water? ठंडे पानी से कौन सी मेटल जो है वो रिएक्ट कर रही है, ये आपने बताना है। ऑप्शन है आयरन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर। देखो, अब मैं यहाँ मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखो इसको। मैं कुछ मेटल के नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो गया एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, और फिर बाकी जो है इनसे नीचे। अब आपने याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है कि ये जो पहले तीन है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर। ठीक, फिर आपने याद रखना है जो मैग्नीशियम है, इसको चाहिए हॉट वाटर, हॉट वाटर। ठीक, उसके बाद अल्मीनियम, जिंक एंड आयरन, ये जो है इनको चाहिए स्टीम, ये रिएक्ट करते हैं किससे, स्टीम से। इतना ही आपने याद रखना है। और इनसे जो नीचे के मेटल हैं, जैसे लेड हो गया,
या रिएक्टिविटी सीरीज में जो बाकी आते हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर वगैरह, मर्क्यूरी, वो सब रिएक्ट नहीं करते हैं पानी से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड वाला कौन सा है इस ऑप्शन में, सोडियम। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। मैंने लास्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, आई होप आपने याद करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सोडियम ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड कैसे हुआ करते थे, बेसिक, करेक्ट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक, क्या करेक्ट है, चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर की है, देखो सल्फर है नॉन मेटल, और नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, थर्ड गलत हो जाएगा, यहाँ जहां पे थर्ड है कट करो। फिर कह रहा है सोडियम बनाता है बेसिक ऑक्साइड, ये ट्रू है, मेटल बेसिक बनाते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, जहां जहां एक्सप्लेन करने की मुझे लगेगा कि हाँ करने वाला है मैं कर दूंगा, अगर आपको कहीं लगेगा कि मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने पता है आपको, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है Al2O3, ये आपने याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, और आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर निकल रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कॉपर का और आयरन सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि जिंक का और आयरन सल्फेट का रिएक्शन होकर जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन निकल जाएगा। पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव इंडिकेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा इसका सी। अब आपको मैं बताता हूं कैसे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, अगर आपने याद करी हो तो। अब क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं रिएक्टिविटी सीरीज एक बारी फिर से लिख देता हूं, CALZNFEPBHCU और फिर HGAG, एक तो यहाँ पे जगह कम है और मैंने आड़ा टेढ़ा लिख दिया, AU और फिर प्लेटिनम, ठीक है, PT। अब देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा आएगा सबसे ऊपर जो कि है ये पोटाशियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। आप इसकी ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो, मैंने ट्रिक रखी है, जैसे कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टोज, इसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो जो आपको इजी लगे, जैसे काना का MgL फीट लेड, फिर ऐसे करके आप बना सकते हो जो भी, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए। अब देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो आयरन कहाँ आ रहा है, आयरन आ रहा है ऊपर और हमारा कॉपर आ रहा है नीचे, तो यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसलिए ये करेक्ट हो गया। फिर ये दूसरा कह रहा है कि कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हाँ क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में इससे नीचे है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये भी ठीक हो गया। और फिर ये कह रहा है कि जिंक जो है, देखो अब जिंक कहाँ है, जिंक आयरन से पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो पहले आता है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जो ज्यादा रिएक्टिव हो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ऑर्डर में इधर इन तीनों का लिखूं तो क्या बनेगा, जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर, ऐसे था, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आपको जो मैं बताना चाह रहा था। फिर देखो फिर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के बारे में हमें कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें करेक्ट चूज करनी है, करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट चूज करनी है, पढ़ो स्टेटमेंट।
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर कह रहा है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। फिर कह रहा है दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, उनको क्या चाहिए होता है, वाटर में मिक्स करना पड़ता है, उसके बाद कंडक्ट करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं, वाटर वगैरह में सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ये। और फिर कह रहा है दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। फोर्थ, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ऑक्साइड के नेचर पे है। कह रहा है कि एक कंपाउंड Y shows the following behavior, reacts with both acid and basis। एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेसिस से। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे उसे क्या बोलते थे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। फिर कह रहा है फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन बोथ केसेस। ठीक है, और कह रहा है इज फॉर्म्ड बाय मेटल, इसको एक मेटल बना रहा है। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो हटाओ, ये एसिडिक नेचर का है, ये भी एसिडिक नेचर का है। और मेटल के ऑक्साइड, ये सोडियम वाला, ये कैसा है, ये भी एसिडिक नेचर का है। ऑप्शन हो जाएगा Al2O3। आपने ऊपर ही पढ़ा, का नेचर कैसा था, एम्फोटेरिक नेचर था। वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हुई है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है consider the following statements, non-metals generally have higher electronegativity than metals। okay, फिर कह रहा है कि metals tend to form covalent bond with other metals। क्या ये हमने पढ़ा, मेटल तो आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, है ना। फिर कह रहा है आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, यस ट्रू। फिर कह रहा है मेटल्स आर जनरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये, जी नहीं, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और स्टेटमेंट वन कह रहा है कि नॉन मेटल जनरली हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देन मेटल, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी ये कह रहा है कि मेटल Z हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, हाईली रिएक्टिव इन एयर एंड मॉइस्चर, हवा में बहुत रिएक्टिव है। ओके, फिर स्टोर्ड इन कैरोसिन में स्टोर करते हैं, यहीं से आपका आंसर निकल गया। फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विद वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। Z इज ट्रांजिशन मेटल, Z फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, मेटल बनाते हैं ना एसिडिक ऑक्साइड। Z बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स एंड Z हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अल्कली मेटल कौन से हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, अल्कली मेटल हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनकी ही बात यहाँ पे चल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आप बता दो, अगर मुझे इस पे लेक्चर लाना है, थ्योरी अच्छे से बतानी है, तो वो भी कर सकता हूँ। और बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका फीडबैक कमेंट्स में जरूर जरूर दो और मुझे बताओ कि किस पे मुझे और क्वेश्चन लाने हैं, ऐसे क्वेश्चन लाने हैं, क्या करना है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।